नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बात करते हैं आज़ादी के उस दौर के बारे में जब भारत आज़ाद हुआ था। क्या आप जानते हैं जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम में काफ़ी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ा था। जैसे कि आप जानते हैं भारत जब आज़ाद हुआ था तो उसमें कई सारे क्रांतिकारी थे, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, उसके बाद बिस्मिल राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाक उल्ला। तो बहुत सारे व्यक्ति थे जिन्होंने देश के आज़ादी के लिए बलिदान दे दिए थे। आप जानते होंगे भारत को आज़ाद होने में कई साल लग गए थे। 1857 में, यानी कि भारत ने आज़ादी के लिए जंग में ऐलान किया था। 1857 से लेकर के भारत को 1947 में आज़ाद हुआ, यानी इस बीच में भारत ने कितना संघर्ष किया था आप जानते होंगे। तो बात करते हैं आज़ादी के उस दौर के बारे में जब भारत आज़ाद हुआ था और कई सारे समस्याओं का सामना करते हुए इस देश के लिए कई सारे वीर योद्धाओं ने अपने बलिदान दिए थे। बात करते हैं काकोरी कांड के बारे में। आप जानते होंगे जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम में भारत ने काकोरी कांड में भी विजय प्राप्त की थी। काकोरी कांड क्या था मैं आपको बता देता हूँ। काकोरी कांड एक प्रकार का ऐसा कांड था जिसमें रातों रात ब्रिटिश के कारखानों को, यानी कि ब्रिटिश के जो है खजानों को और कारखानों को, दोनों को लूट मारना था। तो कहानी क्या था, जब एक ट्रेन थी, ट्रेन जो था आपका लखनऊ से लेकर के, याद रखिएगा, वो जा रही थी काकोरी, अहमदनगर तक जा रही थी। आलमनगर जिसे कहते हैं, अहमदनगर आसपास के क्षेत्र में, वहाँ उसे पहुँचना था। और जब ये क्षेत्र में जा रही थी तो उस ट्रेन को राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद, कई सारे फ्रीडम फाइटर ने सोचा कि इस ट्रेन को लूट लेते हैं जिसमें बहुत सारे खजाने हैं और जिससे कि देश को आज़ादी में सहयोग मिलेगा। जितने भी सूरवीर हैं, जितने भी योद्धा हैं, उनको इनमें सफलता प्राप्त करने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने विशेष योगदान दिया और राम प्रसाद बिस्मिल इसके प्रमुख नेता भी थे। जी हाँ, अगर आपको पूछा जाता है कि काकोरी कांड के प्रमुख लीडर, मास्टरमाइंड किसे कहा जाता था, याद रखिएगा, मास्टरमाइंड जो वो राम प्रसाद बिस्मिल को कहा जाता है। उन्होंने कहा कि देश को आज़ाद कराना बहुत जरूरी है। आज हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में बट गए हैं, लेकिन देखा जाए तो देश को आज़ाद कराने में एक हिंदू ने नहीं बल्कि एक मुसलमान ने, एक सिख ने, एक आपका जो जाट ने, एक गुजर ने, सब ने मिलकर के देश को आज़ाद कराया। तो बात करते हैं काकोरी कांड कब हुआ था। तो चलिए नजर मारते एक वीडियो पे। काकोरी कांड जो हुआ था आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। याद रखना आपको, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। रात 12 बजे सरकारी ट्रेन को लूटने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र जो बॉस थे, विभिन्न प्रकार के नेताओं ने एक योजना बनाई कि देश को आज़ाद कराने के लिए अलग अलग नीति बनाना चाहिए। तो उसी में से एक था 9 अगस्त 1925 में काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। काकोरी कांड में सरकारी खजानों को लूटने के लिए, यानी सरकारी ट्रेन को लूटने के लिए एक नीति बनाई गई। 12 बजे रात को सभी ने कहा कि धावा करेंगे। इसमें जो थे वो 3 लोग पकड़े गए थे, बाकी सब जो इससे आज़ाद हो गए थे। लगभग 40 से 50 लोग इस मतलब षड्यंत्र में शामिल थे। तो बात करते हैं काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी कांड से आप क्या समझते हैं, तो याद रखना आपको, 9 अगस्त 1925 में रात के समय चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, उसके बाद इशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहरी और ठाकुर रोशन सिंह, कई सारे फ्रीडम फाइटर इसमें शामिल थे। अनेक क्रांतिकारी ने सरकारी ट्रेन को खजाने की लूट की थी, यानी सरकारी ट्रेन जो था उसमें खजाना भरा हुआ था, उसे लूट करने के लिए अनेक प्रकार के योजना बनाए गए थे। काकोरी कांड के मुख्य नायक कौन थे, याद रखना आपको, नायक कौन है, ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि काकोरी कांड के मुख्य नायक कौन है। तो राम प्रसाद बिस्मिल, इशफाक उल्ला खां और राजेंद्र लहरी, ठाकुर रोशन सिंह, ये इसके मुख्य लीडर थे। और बाकी और भी नेता थे, लगभग 40-50 लोग थे, जिसमें से 3-4 लोग जो थे वो हेड कमांड ऑफ चीफ, जिसे कहते हैं हम, मुख्य लीडर के रूप में जाने जाते हैं। काकोरी कांड इतिहास का एक ऐसा कांड था जिसे सरकार को ये दिखा देना था भारतीयों को कि हम भी किसी से कम नहीं है। बहुत सही तरीके से भारत के खजानों को लूट करके किसी और अंग्रेज अपने क्षेत्र में ले जा रहे थे, और भारत के जो नायक थे, फ्रीडम फाइटर थे, जो योद्धा थे, उन्होंने रातों रात इसको लूट मार की और इसे विजय प्राप्त की। तो काकोरी कांड कहाँ हुआ था, याद रखना। काकोरी कांड जो आपका लखनऊ से लेकर के कुछ ही दूर पर काकोरी और आलमनगर के बीच में हुआ था। याद रखना, एक जगह है काकोरी, और ये जो था आपका लखनऊ और आलमनगर के बीच में एक जगह था काकोरी, जहाँ पे ये कांड हुआ था। काकोरी कांड में लोगों ने योजना बना लिया था कि ये काम रात में ही 12 बजे अंजाम देना है, जिससे कि अंग्रेज लोग अपने चैन की नींद सो रहे होंगे। और फ्रीडम फाइटर ने धावा बोला। जितने भी क्रांतिकारी थे, माँ बहन भाई परिवार सबसे दुख होकर के
देश की आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। क्या आप जानते हैं आज का जो नेता है वो दूसरे को नीचा दिखा के अपना टोपी पहनता है, लेकिन पहले के जो नेता थे वो टोपी सिल के और जोर के पहनते थे, परिवार बना के चलते थे, समाज बना के चलते थे। जैसे अगर बात करते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, एक ऐसे फ्रीडम फाइटर जो कि 23 से 24 साल की उम्र में अपनी फांसी सजा उनको दे दी गई थी। 18 साल की उम्र में, जो सबसे कम उम्र के थे, 18 साल की उम्र में याद रखिएगा खुदीराम बोस को फांसी पर लटका दिया गया था। यही काकोरी कांड में खुदीराम बोस का भी हाथ था और खुदीराम बोस को भी फांसी दी गई थी, याद रखिएगा। तो खुदीराम बोस एक ऐसे व्यक्ति जो कि आज़ाद के दौर में कम उम्र में, युवक जो थे कम उम्र में फांसी दी गई थी उनको। भागवत गीता हाथ में लिए हुए खुदीराम बोस को फांसी में चढ़ा दिया गया था। कितना सोचने की बात है कि ऐसे महान व्यक्ति को हम सशक्त नमन करना चाहिए जो कि आज हम उसको भूल चुके हैं, अपने आवश्यकताओं में लगे पड़े, अपने आवश्यकता, अपने लालच में, अपने लोभ लालच में, अपने मोह माया में हम टिके पड़े। लेकिन कुछ अगर पल याद करें कि जिस व्यक्ति के सामने फांसी की सजा हो उसका रूह कैसे कांप उठेगा, फिर भी ऐसे वीर बहादुर हंसते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। बात करते हैं काकोरी कांड के मुख्य नेता कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए अपने दम पे खड़े रहे, अकेला एक लीडर के रूप में भूमिका निभाई। काकोरी कांड में कितने क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? 3 थे। काकोरी कांड में 3 क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, जिसका नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और इशफाक उल्लाह खां। इन तीनों को फांसी की सजा हो गई थी। और कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि इशफाक उल्लाह खां बच गए थे, लेकिन नहीं, उन्हें भी फांसी दे दिया गया था। काकोरी कांड में कुल कितने लोग शामिल थे? लगभग 40 लोग शामिल थे काकोरी कांड। काकोरी कांड अंग्रेज की नींव को हिलाने वाला एक कांड था। तो जानते हुए कितने सारे फ्रीडम फाइटर अपने कम उम्र में शरीर को त्याग दिया, देश को आज़ादी में विशेष भूमिका निभाई। और काकोरी कांड देश पर एक ऐसा कांड था जो कि अंग्रेज की नींव को कमजोर कर देने वाला था, अंग्रेज की जंग को हरा देने वाला था। लेकिन इस युद्ध में कई सारे वीरों को बलिदान देना पड़ा और देश को आज़ादी में अनेक सारी समस्याएं भी आई थी, जिस दौर पे भारत आज़ाद हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।